सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी के लिए 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त को दी मंजूरी। श्री अमरनाथ जी यात्रा शुद्धमत से जारी। आज 24,000 से जायद यात्रियों ने किए शिवलिंगम के दर्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नूनवान और चंदनवाड़ी का दौरा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजाम का लिया जायजा। और भारत के नौजवान मसनूई जहानत रोबोटिक्स के इंकलाब में करेंगे आलमी इंकलाब की कयादत वजीर आजम। पेश है खबरों की तफसील। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुल्क में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी के निफाज के लिए पहली किस्त के तौर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की है। वजीर मौसूफ ने पहली किस्त की यह मंजूरी आज रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की देही तरक्की की वजारतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग के दौरान दी, जिसमें देही तरक्की की फ्लैगशिप रोजगार स्कीमों का जायजा लिया गया। काबिल जिक्र है कि मुल्क में वीबीजी रामजी 1 जुलाई से अमल में लाई गई है, जो इससे पहले एमजी नरेगा के नाम से जानी जाती थी। वजीर ने कहा कि जहां मनरेगा स्कीम को मुल्क में लागू करने में 3 साल का तवील अरसा लगा, वहीं वीबीजी रामजी मुल्क भर में सिर्फ एक ही दिन में लागू की गई, जिससे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म की अक्कासी होती है। मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे। समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा शुद्धमत से जारी है। यात्रियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आज यात्रा के तीसरे दिन शाम 7 बजे तक 24,648 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। ये यात्रा के पहले 3 दिनों के दौरान एक दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी तादाद है। इस तरह अब तक दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद तकरीबन 56,000 हो गई है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज सुबह 6,721 यात्री वादी के लिए रवाना हुए। इंतजामिया ने श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए सिक्योरिटी समेत सभी इंतजाम बहम रखे हैं। इस सिलसिले में यात्रियों ने न्यूज रूम के साथ बात करते हुए कहा, हम महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर लंगर में हमको अच्छी व्यवस्था मिली। खाना पीना की व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो सेवेकरी है वो बहुत अच्छे लगे, बड़े प्यार से हमसे आए। और हम 6 यात्री है और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हमको बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर और इनके लंगर का खाना खाकर। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, सब्जी मंडी घंटाघर दिल्ली 7। बालटाल से गुफा तक सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा थी, जिसकी सुविधा के कारण हम बाबा के दरबार के बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आपके सुविधा के कारण ही बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुसूसी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि गैर रजिस्टर शुदा किसी भी यात्री को सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रीनगर की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि श्रीनगर जाने वाले रजिस्टर्ड यात्रियों और सयाहों से कहा गया है कि वो पुलिस चेक प्वाइंटों पर कागजात की जांच के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप और होटल बुकिंग रसीद साथ रखें। उधर पुलिस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है, ताकि यात्रियों की महफूज नक्ल हमल को यकीनी बनाया जा सके। श्रीनगर पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मुनासिब इंतजाम किए हैं। जिले में यात्रियों के रास्तों पर पुलिस एहलकारों की मुनासिब तादाद को तैनात कर दिया गया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया और वहां यात्रा की निजामत और श्रद्धालुओं के लिए दस्तियाब सहूलियत का जायजा लिया। इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग में उन्होंने यात्रियों की नकल हमल, सलामती इंतजाम, अकामती सहूलियात, रजिस्ट्रेशन, अमल और यात्रा से जुड़े दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चंदनवाड़ी का भी दौरा किया और वहां भी यात्रा के ऐसा इनेकाद के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के ऐसा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम करने की हिदायत दी। एलजी ने कई यात्रियों के साथ बात करते हुए यात्रा से मुतल्लिक उनके मुशाहिदात के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
विचार यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। बिना पंजीकरण कराए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साइन बोर्ड में मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो चंदनबाड़ी से भी और बालटाल से भी श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो मेरा आग्रह होगा कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उस व्यवस्था का सब लोग पालन करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के नौजवान मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और मुल्क में तैयार किए गए सेमी कंडक्टरों का इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी में आलमी इनकलाब की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट यानी OSAT की इफ्तिताही तकरीब पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौका और ये प्रोजेक्ट डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के 2 सतूनों के जरिए भारत को जदीद टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज बनाने के नजरिए में एक संगमील की नुमाइंदगी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलने और इश्तराक के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉ एच जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार की सिफारिश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून इजलास के इनेकाद की मंजूरी दी है। वादी के सयाती मुकामात पर इन दिनों लोगों का गैर मामूली रश देखा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही मुल्की और गैर मुल्की सैलानियों के साथ साथ मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में गुलमर्ग, कोकरनाग, वेरीनाग, मुगलबागात, यूसमर्ग, दूध पत्थरी और दीगर सयाती मुकामात का रुख कर रहे हैं ताकि सूरज की तमाज़त से छुटकारा पाया जा सके। मुकामी लोग वादी के दूर दराज और गैर मारूफ सयाती मुकामात की सैर करने में काफी दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। कश्मीर सूबे की पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 14 दिन की गरमाई तातीलात के लिए कल यानी 6 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक स्कूल दोबारा 20 जुलाई पीर को खुलेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने नौजवान तबके में मनशियात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। सोरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस बिदअत के खात्मे के लिए समाज के हर तबके के एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान श्रीनगर में पार्टी के एक इजलास के दौरान मरहुमा बेगम अकबर जहां की बरसी के सिलसिले में 11 जुलाई को मुनक्कद होने वाली तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना की सदारत में आज जम्मू में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग के दौरान पार्टी के कौमी सदर के जम्मू दौरे के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुलाम अली खटाना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की जामिया तरक्की की वादाबंद है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन कल से शुरू होने वाले जम्मू के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान मिश्रीवाला में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डोगरा चौक में पंडित प्रेमनाथ डोगरा को खराज अकीदत अदा करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा ने दी। उन्होंने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर सिलसिलावार मीटिंगों के दौरान इस दौरे के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों में मुतनाज़िया किताबों को शामिल किए जाने की मजम्मत की है। जियारत बाबा हनीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रटसन बीरू में आज मौलूद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी सरबराही मौलाना गुलाम मुहियुद्दीन नकीब ने की। मजलिस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना मौसूफ ने सीरत पाक के मुख्तलिफ गोशों को बयान किया। अदबी मरकज कमराज के एहतमाम से आज हाईगाम सोपोर के इमाम बारगाह ज़ैनबिया में एक हुसैनी मजलिस मुनक्कद हुई। मजलिस की सदारत मारूफ अदीब शहनाज रशीद ने की। इस मौके पर मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। मजलिस के दौरान शुरा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शोहदा के तईं मंजूम नजराना अकीदत पेश किया।
क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने बैंक में लाखों रुपए फ्रॉड मामले में फर्दी जुर्म दाखिल कर दी है। इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज में क्राइम ब्रांच ने कहा कि ये चार्जशीट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में दाखिल की गई है, जिसमें गलत तरीके से कर्जा हासिल करने की पादाश में कई अफराद के नाम दर्ज हैं। मालूम हुआ कि कसूरवार अफराद ने जाली दस्तावेजात पेश करके साल 2007 में जम्मू कश्मीर बैंक की रेजिडेंसी रोड की शाख से 30 लाख रुपए का सीसी कर्जा और जैनकुट शाख से मजीद 30 लाख रुपए का टर्म लोन हासिल किया था। जम्मू कश्मीर में 100 रोजा नशा मुक्त अभियान के तहत मुख्तलिफ सतहों पर मनशियात मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने बारामुल्ला में पलहालन पट्टन के रहने वाले मुश्ताक अहमद डार नामी एक ड्रग स्मगलर की 29 लाख रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। जिले के कई इलाकों में भांग की काश्त को तबाह कर दिया गया है। पुलिस के एहतमाम से टंगपुरा बारामुल्ला में मनशियात के मुज़र असरात से मुतल्लिक एक बेहतरी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। करगिल विजय दिवस की मुनासबत से द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर सरहद शौर्यथान 2026 का इनेकाद किया गया। करगिल से हमारे नुमाइंदे इनायत अली ने खबर दी है कि इस तकरीब पर पार्लियामेंट मेंबर डॉ श्रीकांत शिंदे मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि महाराष्ट्र के वजीर ममलिकत योगेश कदम के अलावा लद्दाख के पार्लियामेंट मेंबर हाजी हनीफा जान और दीगर कई शख्सियात ने भी इफ्तिताही तकरीबात में शिरकत की। शौर्यथान में 3000 से जायद अफराद ने शिरकत की। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में लाखों लोगों ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में कई गैर मुल्की सरबराहान और आला सरकारी ओहदेदारान भी शामिल थे। मरहूम की आखिरी रसूमात में भारत के एक वफ्द ने भी शिरकत की। वादी के एक नामवर शायर और अदीब रशीद राशिद का इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल पर वादी के कई अदबी तंजीमों और शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। AR आजाद मेमोरियल फाउंडेशन ने उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए मरहूम के लवाहकीन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मगरबी एशिया में तनाज़े के खात्मे और जंगबंदी के बाद आबनाई हुर्मुज़ के रास्ते लिक्विफाइड नेचुरल गैस की तरसील दोबारा शुरू होने पर सरकार ने कुदरती गैस की फराहमी पर आयद हंगामी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत वो हंगामी दफात खत्म की गई हैं जिनके जरिए सरकार को मुल्क में पैदा होने वाली कुदरती गैस और दरामदशुदा LNG की तरजीही बुनियादों पर तकसीम और मुख्तस करने का इख्तियार हासिल है। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर जारी किए जा रहे बच्चों की जिनसी इस्तेहसाल और बदसलूकी के मवाद पर मीटा को सख्त नोटिस जारी कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हिदायत दी है कि वो इस किस्म के तमाम इश्तिहारात और मवाद तक रसाई को फौरी तौर गैर फ़आल बना दे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 7 दिन के अंदर अहकामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक तफसील तलब की है। खवातीन की ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार 6ठी कामयाबी हासिल की थी। और अब खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और जम्मू सूबे के अक्सर मुकामात पर दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:25 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हो। खुदा हाफिज।